हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपका लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाला है। और जेई एडवांस का एक फेवरेट टाइप होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में ना वो 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है। इसी वजह से थोड़ा सा जेई एडवांस का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है जेई मेन से, और उसका क्वेश्चन टफ माना जाता है। ठीक है, बट देखिए कैसे प्रोसीड करना है आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ईजी वे में कैसे सॉल्व कर पाओगे और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो भी रिजल्ट है, उसको लिखते जाइए। जैसे ए एंड बी आर चोजन रैंडमली बाय थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। ओके, जब हम किसी पेयर ऑफ डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा मेरे पास? 36 हो जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हो आप? ए से रिप्रेजेंट करते हो, करली ब्रैकेट यहाँ पे आप लिखते हो ना 1,1 1,2 अप टू सो ऑन, ये टोटल 36 लिखाता है। ओके, अब इसी में से हमें ए और बी चूज करना है। ओके, लेकिन अब ए और बी चूज करने के लिए मेरे पास ए और बी का कंडीशन दे दिया यहाँ पे, जो कि अब लिमिट्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एक देखिए लिमिट्स का जो फॉर्म है ना, अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 01 ए टू द पावर बी टू द पावर 01, यानी कि 2/1 एंड दिस, यानी कि ये जो लिमिट्स का मेरे पास फॉर्म है, ये जो लिमिट्स का फॉर्म है ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर फॉर्म होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ लिमिट एक्स टू ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास एफ एक्स और यहाँ पे जी एक्स, इसको आप स्किप कर सकते हो। मैं चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेना जो मैं फॉर्म लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो इसको अगर क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, अगर यहाँ पे इफ अगर हम लोग करते हैं लिमिट एक्स टू ए एंड देन एफ एक्स इजक्वल टू अगर 1 आ जाता है, एंड लिमिट एक्स टू ए एंड देन जी एक्स इजक्वल टू कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। तो वही फॉर्म आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर बनता है, तब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ई टू द पावर, देन यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्स टू ए एंड यहाँ पे क्या हो जाता है? जी एक्स और इंटू यहाँ पे मेरे पास होता है एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्म। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्या? तो क्वेश्चन पे आता है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना, समझाने के लिए किया था। सो नाउ अब हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टू 0 ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विच इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म तो है ही, इसको लिखेंगे ई टू द पावर, और यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट और एक्स टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास 2/x ब्रैकेट, इसको लिखेंगे ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड देन -1। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है हमें फटाफट, लिमिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2/x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, एल हॉपिटल रूल, या फिर और आप लिमिट्स का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको प्रोसीड कर सकते हो, 2 टाइप्स। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो ये टू द पावर एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? लॉग ए, एंड देन प्लस ये हो जाएगा बी टू द पावर एक्स, देन यहाँ पे हो जाएगा लॉग बी, 2 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास 2 ही बचेगा, 2 से 2 गायब हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर ले क्या? तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा? ई टू द पावर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टू 0, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस बी टू द पावर, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आसान होगा। ओके दिस, अब एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो ए टू पावर 01, ठीक है, ये मेरे पास हो गया लॉग ए एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ लॉग बी, विच इज इक्वल टू ए टू द पावर सॉरी ई टू द पावर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग कितना हो जाएगा? दिस। ठीक है, और आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे आंसर कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स आपने पढ़ा है ना उसी से। ठीक है, ए बी आ गया। ओके, यानी कि मेरे पास ए बी इक्वल टू 6 आ गया, नोट करना है ना, दिस इक्वल टू कितना गिवन है? 6 गिवन है। ओके, अब हमें ए और बी यहाँ से चूज करना है, और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो जब हम ए और बी का जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो होगा तो 1,6 होगा, क्योंकि 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6, राइट। ठीक है, इसी तरह 6,1 हो सकता है, इसी तरह हमारे पास 2,3 हो सकता है, एंड फिर हो सकता है मेरे पास 3,2 हो सकता है, एंड 4 के साथ 2, 4 के साथ 1, और 5 के साथ बनेगा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से इतना ही होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू कितना हो जाता है? फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय कितना होता है? टोटल आउटकम्स। ये सब लिखने का जरूरत थोड़ी ना है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स लिख लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरे पास? यहाँ 4 है ना, यानी कि दिस डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितना था मेरे पास? 36।
विच इज इक्वल टू 1/9। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली लिमिट्स को सॉल्व करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ये रिजल्ट आया तभी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आया। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना था 36। तो हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। थैंक यू।